निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हमारे पास आपके ढेरों पत्र आ रहे हैं, किंतु समय और पत्रों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए प्रत्येक पत्र का उत्तर देना संभव नहीं है। आज जो मैं प्रवचन करने जा रहा हूं, इसमें 1762 पत्रों का उत्तर शामिल है। तो आप इसे गौर से देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर इसी में हो सकता है। हम जब किसी भी भवन का निर्माण करते हैं, चाहे वह घर है, व्यापारिक स्थान है, मंदिर है, पूजा का स्थान है, फैक्ट्री है, यदि वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही किसी भी कारणवश, तो यह घर हमारे लिए शुभ नहीं है। सूर्य की दिशा में आपका मुख्य द्वार है या नहीं है, सूर्य की किरणों का वहां पहुंचना अति आवश्यक है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक ही दीवार से सटे हुए दो घर अत्यंत हानिकारक होते हैं। किसी भी गली का अंतिम मकान यदि आपका है, तो आपके परिवार में, आपके घर में अत्यंत और कई प्रकार के कष्ट होते रहते हैं। बहुत से घरों में ऐसा देखने में आया है कि उस घर की दीवारों में, फर्श में, छतों में टूटे हुए निशान नजर आते हैं, लकीरें नजर आती हैं। ये अशुभ मानी जाती हैं और इसके फल भी कष्टदायी ही होते हैं। जब भी कभी घर में इस प्रकार की दरारें आ जाएं, चाहे वो दीवार में, छत में या ज़मीन में हो, उसे हमें शीघ्र ही रिपेयर करा लेना चाहिए, ताकि उस कष्ट की क्षमता को हम कम कर सकें। जब भी हम नया घर बनाते हैं, तो पहले साल से सवा साल तक वह घर हमें रिजल्ट्स देता है और सवा साल के बाद वास्तुशास्त्र सिद्धांतों के अनुसार हम उस घर को पुराना कहते हैं, जब वह घर में हमें रहते हुए सवा साल पूरा हो जाता है। यदि हम वह घर किराए पर दे देते हैं और उसके बाद आते हैं, तो हम पुराने घर में प्रवेश कर रहे हैं, नए घर में नहीं। किंतु प्रवेश से पहले
हमें उस घर में भली भांति से सफेदी करवा लेनी चाहिए, रंग रोगन करवा लेना चाहिए और शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करना चाहिए, जिससे सारे परिवार के लिए मंगलकारी हो। अब हम बात करते हैं घर के आकार की। मुख्यतः घर दो आकारों में होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ये दोनों ही आकार शुभ माने जाते हैं, किंतु कई बार हम घर को अन्य रूप में भी बना लेते हैं। जैसे बहुत कम लेकिन चंद घर ऐसे देखने में आए हैं जो गोलाकार हैं। ऐसे घरों में सदैव लड़ाई झगड़ा रहता है, सदैव परेशानियां सिर उठाए खड़ी रहती हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम स्वयं ही बिल्डर बन जाते हैं और जितनी हमारी एक्चुअल में ज़मीन है उससे ज़्यादा घर निर्माण करने की, भवन निर्माण करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरफ भी हमें ज़्यादा स्थान मिलता है उस तरफ हम अधिक निर्माण करना आरंभ कर देते हैं। विभिन्न दिशाओं में अग्रसर होना शुभ और अशुभता दोनों लिए हुए होता है। यदि आप पूर्व और दक्षिण की दिशा में घर आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक कष्ट से निकलेंगे तो दूसरी परेशानी में, दूसरी परेशानी से निकलेंगे तो तीसरी उलझन में, इस तरह से फंसते ही चले जाएंगे। और यह वंश वृद्धि में भी बाधक होता है। वंश नष्ट भी हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि किसी दिशा में, किसी कोण में अग्रसर होने से पहले किसी अनुभवी वास्तुशास्त्री से संपर्क अवश्य करें, उनकी राय अवश्य लें। यदि मकान ढोलक के आकार का होगा तो वहाँ पर स्त्री की मृत्यु होगी, यानी वहाँ पर स्त्री कम होएगी। जब स्त्री कम होएगी तो वंश वृद्धि नहीं होगी। यदि मकान डंडे के समान होगा, सीधा डंडे के समान, जैसे रेलगाड़ी का डिब्बा होता है, तो वहाँ पे वंश हानि होगी। वंश हानि से मतलब है पुत्र की असमय मृत्यु, और खासकर छोटी उम्र में। यदि कछुए के समान होगा घर आपका बना हुआ तो हमें कई प्रकार के बंधनों की पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम घरों को नए नए आकार देते जा रहे हैं। जैसे हमें अच्छा लगता है, जैसे हम नए नए घर देखते हैं, टीवी देखते हैं, विदेशियों में जाते हैं वहाँ देखते हैं, उस प्रकार से कई घरों का मिश्रण बना के एक नया घर बना देते हैं। किंतु यदि हम गृह निर्माण पे वास्तुशास्त्री के संपर्क में आए तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अत्यंत शुभकारी और लाभकारी होगा। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।